अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में ही बताया था, जब निकलना होता है होटल से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग तैयार होना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं वही तैयार हो थी, अभी नाश्ता नहीं किया था, ब्रेकफास्ट। उससे पहले मैंने कहा रेडी हुए थे, तो रेहान रेडी हो चुका था, इसी के साथ मैं हिजाब को जो है बांध रही थी। और जब ऐसा होता है, जब जल्दी हो ना, तो उसी टाइम जो है ना आपसे हिजाब बिल्कुल सही बनता नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, जरा सा कोई अगर कह देना कि मतलब अब जल्दी करो, जल्दी से निकलना है, उसी टाइम और ज्यादा मेरे हाथ ना कांपने लग जाते हैं। और कई दफा तो जल्दबाजी के मारे जो मैंने सर में पिन लगानी थी ना, वो मैंने अपने सर में लगा ली। इतनी जोर से चुभी ना वो कि मैंने कहा ये क्या है, जल्दबाजी मुझे नहीं बोला करो। फिर यहाँ पे जो है हम रेडी होके बैठ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तबीयत थोड़ा बेहतर थी, क्योंकि रात को जो है मैंने मेडिसिन खा ली थी, तो ये वजह थी। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा फील कर रही थी। इसी के साथ जो है फिर हमने नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था। तो नाश्ते में जो है होटल वालों ने खुद सजेस्ट किया आप आलू के पराठे खाना पसंद करेंगे, हमारे यहाँ के आलू के पराठे होते हैं। तो हमने कहा चलें ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो जब तक जो है बाहर का व्यू करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लोग रात को सफ़र करके आए थे, उसके बाद हम पहुँचे थे मुजफ्फराबाद। और हमने जहाँ जाना था कुत्तो वैली में जो है बहुत शदीद जो है सैलाब आ चुका था, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पे मुजफ्फराबाद आ गए थे। 1 नाइट का हमने यहाँ पे स्टे किया होटल के अंदर। मतलब उसका नाम मैं आपको जाते वक्त दिखा भी दूँगी। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी सुकून के लिए कि ये पुरसकून होगा, मगर सामने ही जो होटल के था वो रोड था, तो जिसकी वजह से मेरी वीडियो का आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आई। अगर मैंने माइक लगाया हुआ होता तो वो शायद क्लियर वीडियो आती, मगर अनफॉर्चुनेटली माइक तो मेरे पास नहीं था, तो जिसकी वजह से जो है मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है शोर आ रहा था। तो मैं यहाँ पे यही एक्सप्लेन कर रही थी कि अभी हम इसके बाद मुजफ्फराबाद से निकलेंगे मरी के लिए। और मैं खुद लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे मुजफ्फराबाद आई हुई थी, और ये मैं आपको सामने का व्यू करवा रही थी, जो कि अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करती तो आपके जो है इतना ज्यादा कानों में शोर लगना था बहुत ज्यादा। और यहाँ पे मुजफ्फराबाद में जो है बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। रूम के अंदर तो एसी लगे हुए थे होटल में, एसी में जा रहे थे तो सुकून आ रहा था, वरना बाहर का मौसम जो था वो बहुत ज्यादा गर्म हुआ हुआ था। आप सबसे और थी, हमने कहा चलो रास्ते में बारिश हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बारिश नहीं हुई। और शायद आई होप आगे चल के हमें बारिश मिले। मैं यहाँ पे जो है अपनी वीडियो बनाने में मगन लगी हुई थी, तो मेरे पीछे जो है कुछ लड़कियां वीडियो बना रही थी, जिस उन्होंने देखा मुझे कि वीडियो बनाते हुए, वो सीधी वीडियो बना रही थी। आई डोंट नो वो किस सोशल ऐप के ऊपर डाल रही, लेकिन मैं यूट्यूब का व्लॉग शूट कर रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप व्लॉगर हैं क्या। मैंने कहा जी मैं व्लॉगर हूँ। फिर मैंने उनको बताया मेरे चैनल का नाम है फरजाना व्लॉग कराची। तो इससे जो है बहुत ज्यादा खुशी हुई। मतलब एक शूटिंग करने का जो अंदाज होता है ना, उससे भी काफी लोग जो है इम्प्रेस होते हैं और पूछ लेते हैं कि आप व्लॉगर हैं क्या। व्लॉगरों का स्टाइल ही कुछ अलग होता है, फिर मेरा स्टाइल तो कुछ और ज्यादा अलग है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला बस मुझे जल्दी जल्दी से कामयाब करे। आप सब भी बहुत ज्यादा दुआ करें कि मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें, मेरी सेहत के लिए दुआ करें कि मैं बहुत जल्द जो है कामयाब हूँ। और इसी तरह से जो है से मुझे अभी खुशी और थी और ज्यादा खुशी हुई, और वो खुशियां मेरी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है। यहाँ पे मैं बता रही थी ये रूम जो था मेरी सिस्टर लोगों का था, वो सामने वाला हमारा था। और बहुत दिन का टाइम जो है ना बहुत ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा था, तो इस वजह से जो है मैं दिखा रही थी कि कौन सा रूम हमारा है, कौन सा मेरे सिस्टर लोगों का है। क्योंकि रात के टाइम जब आए थे वहां तब भी बहुत ज्यादा लाइटिंग थी, मगर दिन की बात अलग होती है। तो यहाँ पे हमारा मजे का जो है ब्रेकफास्ट नाश्ता आ चुका था, साथ में केचप भी था, इसके साथ चाय थी, और ये थे पराठे जो कि पिज्जा स्टाइल में बने थे। पिज्जा स्टाइल बोलूंगी या क्या बोलेंगे इसको, मतलब इसके जो है ना अंदर की तरफ जो है फीलिंग हुई हुई थी। पराठे अलग ही स्टाइल के थे, बहुत मजे के थे, बहुत यमी थे, और खा के जो है मजा ही आ गया काफी ज्यादा। मगर आपको मुझे ना सफर के दौरान ऐसा हुआ कि मैं जो है ना अच्छे से ज्यादा खा नहीं पा रही थी। मतलब कुछ मुझे भूख लग रही थी, और जब खाना मेरे सामने आ रहा था तो मेरा एकदम से जो है पेट भर रहा था। तो रेहान मेरा फर्मा बरदार भाई, अल्लाह इसके नेक नसीब करे, अल्लाह इसको बहुत कामयाब करे, इसने सारा जो है रूम से बर्तन उठा के बाहर रख दिए, जबकि वेटर ने उठाने थे। मगर मेरे भाई ने कहा चलें सफाई सुथराई निफ्स ईमान है, तो कोई भी चीज जो है मेसी हम रूम ना करके जाए। तो मैं भी सारा रूम सेट करके अच्छे से पूरा रूम जो है हमने सेट करा, कंबल वंबल में तय कर दिए थे, उसके साथ जो है फिर सामान इस जगह पे रख दिया था एक साथ। इस सामान को मैनेज कैसे किया, सबसे पहले टारगेट जाता है हीना को, उसके बाद जो है 50% या 40% मुझे मैंने सिर्फ अरेंजमेंट्स किए कि कौन सी सामान को किस बैग में रखना है, कौन सा किस में। और फरजाना भाजी हर जगह से उठाना करना संभालना, ये उनका काम था। बहुत मुश्किल चीज, इतना घूमना इतना भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। साथ लेके चलो। पहाड़ी पे क्या हाल हुआ था, पहाड़ी में तो बहुत बुरा हाल हुआ था। अब जो है हम न्यू मरी की तरफ जा रहे हैं, चलो सही।
यहाँ हम सारा सामान निकाल चुके थे और फुल रेडी भी थे, सामान हमने बाहर रख दिया था और फिर बाद में पता चला कि हमारे ड्राइवर भाई जो हैं वो थोड़ा-सा लेट हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा और बहुत ज़्यादा मैंने क्या कहा आपसे रूम के बाहर जो है गर्मी हो रही थी और एयर कंडीशन जो है रूम में चल रहे थे। तो फिर भाई ने कहा कि आप लोग जो है अंदर बैठ जाएँ, जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम लोग निकल के चलेंगे। तो फिर हम जो है फुल तैयार होके बैठ और खूब ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि न्यू मरी का कहते कि हम लोग न्यू मरी जाएँगे, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने तो ओल्ड मरी नहीं देखा था, तो ये तो अब न्यू मरी जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं कि ये न्यू मरी किस तरह का होगा। और सफ़र जितना देखने में आसान लगता है ना, उतना ज़्यादा होता नहीं है। हर जगह हर अपनी पैकिंग करनी पड़ती है और यूजिंग की जो चीज़ें होती हैं यूज़ होती हैं, और कोई चीज़ भी अगर आप एक दफ़ा भूल जाएंगे तो वापसी जाना बहुत मुश्किल होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था और अभी फिर कहूँगी, अगर आप सुस्त हैं, अगर आप आराम के शौकीन हैं और अगर आप बिल्कुल भी अलर्ट नहीं रह सकते, तो फिर तो घूमना आपका प्रोग्राम कैंसिल कर दें। और क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। यहाँ हमारी गाड़ी आ चुकी थी और इसके अंदर जो है सामान रखा जा रहा था। फिर इसके साथ ही जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। फिर मैंने कहा चलो आपको होटल का नाम दिखाया दूँ, तो ये रहा होटल। इसके साथ जो है मैंने अपनी पुरानी जगह पकड़ ली अपनी गाड़ी में, जिस तरह से मैं बैठती हूँ। तो मेरी पीछे की सीट थी, मैं और मेरे साथ लगेज होते थे। यहाँ पे जो है मेरे बहन भाई बैठे। जब आप न्यू होते ना, आपको आदत नहीं होती। अब तो गाड़ी की भी आदत हो गई थी और हर जगह जाने की जो है एकदम से स्टैमिना मतलब बन गया था, क्योंकि मैं जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेती थी और इसी के साथ जो है जो चीज़ पैक करते थे यूज़ करते थे उसको वापसी से पैक कर लेती थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके काम आती हैं, क्योंकि हर चीज़ आपने जो यूज़ करनी है उसके बाद उसको वापसी सेट करके रखना है। एक बहुत ही ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली के साथ जा रहे हैं, कम लोग जा रहे हैं, तो मेरी प्यारी बहनों, कभी भी जो उनके कैबिनेट्स होते हैं या ड्रॉज होती है, आप उनके अंदर चीज़ें मत रखिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में निकलते हैं और हम अपनी जो कीमती चीज़ें हैं या कुछ चीज़ें हैं तो हम भूल जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं अपना जो है कुछ मेकअप और कुछ ऐसे स्टॉलर वगैरह थे जो मैंने कैबिनेट्स में रख दिए थे फर्स्ट होटल में। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो है वो जल्दबाजी होती सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग उठ के निकलने की, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इसमें जो है हमारा दिमाग इतना ज़्यादा मतलब हमें याद नहीं रहता है कुछ चीज़ें। जाहिर सी बात है, इतनी सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं, तो उसमें जो है कुछ चीज़ें आप मिस कर देते हो। तो मेरे साथ तो ये हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी कैबिनेट्स के अंदर या ड्रॉर्स के अंदर अपनी चीज़ें मत रखना, आप जो है सामने रखिएगा, उससे आपको आसानी रहेगी और इजीली आप जो है उसको वापस से रख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग मुजफ्फराबाद के लिए निकल चुके थे और जगह जगह पे जो है आप आगे रोड के किनारे ना इन्होंने बहुत ही अच्छी सी जो है लोगों की शॉप खोली हुई थी, जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन होते हैं और छतरी वगैरह होती है, इंग्लिश में बोलें तो अम्ब्रेला वगैरह, ठीक है, तो वो लगी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत से ना डेकोरेशन पीस लगे हुए थे। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनको मतलब कैप्चर कर लूँ। जब स्पीड से गाड़ी गुजर जाती थी तो एकदम कितना अलर्ट रहूँ कैमरे के लिए, फिर भी मैंने कैमरा बहुत ज़्यादा अलर्ट रखा ताकि मैं कैप्चर कर पाऊँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ना वो लग रहे थे। तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग एक पॉइंट पे आ चुके थे जहाँ पे जो है हमारी गाड़ियों ने एक्सचेंज होना था, यानी कि जो हमारे ड्राइवर भाई थे उन्होंने अब किसी और फैमिली को जो है टूर पे लेके आगे जाना था होटल पे, और हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। तो यहाँ पे और अब इस्लामाबाद जो है बहुत ज़्यादा करीब था, तो यहाँ पे जो है गाड़ियाँ एक्सचेंज हो रही थी। हमारे साथ जो एक दूसरे ड्राइवर अंकल थे उन्होंने हमें मरी लेके जाना था और हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने आगे चले जाना था एक दूसरी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे जो है हमारे जल्दी से सामान एक्सचेंज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने मतलब अपने फैमिली के हिसाब से सही सामान रखा था, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा सामान रखते हैं, तो जिसकी वजह से उनके सामान की वजह से हमें थोड़ी सी यहाँ पे देर लगी। आगे जब खैर से पहुंचे तो क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो एहतजाज हो रहा है। एहतजाज जो हो रहा है वो क्या नाम है, कोई किसी ने जो है रैली वगैरह निकाली हुई थी। अब ये नहीं पता चला किस लिए निकाली हुई थी, मगर ना जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा जो है काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम हमें देखना पड़ा। इसकी वजह से जो है हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो फिर मैंने क्या करा, मुझे जो है एक दुआ याद थी जो कि अगर कभी भी कोई ट्रैफिक जैम हो तो आप लोगों ने उसको जरूर पढ़ना है। सख्त से सख्त अगर ट्रैफिक जैम हो तो आपने सूरह अलम नशरा पढ़नी है, जिसकी वजह से जो है इंशाल्लाह चंद मिनटों में जो है आपका ट्रैफिक जैम खुल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे रास्ता मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज को आजमाया और बेशक ऐसे ही हुआ। अल्लाह की कलाम भी सच्ची है, अल्लाह का नाम भी सच्चा है, जिसकी बदौलत हम लोग खैर आफियत से जो है निकल गए और फिर यहाँ पे जो है हम अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा हो गए। और मैं स्क्रीन के ऊपर इस दुआ को लगा दूंगी जैसे कि मैंने
मैंने सख्त मुसीबत में इसको आज़माया। अगर मैं नहीं पढ़ती ना तो फिर 4 से 5 घंटे तो कहीं नहीं गए थे। तो मैं इसको मेंशन कर दूँगी, आप लोग भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है अब सफ़र स्टार्ट हो गया था मरी का, तो यहाँ पे घना जो है जंगल था। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके जी एक अलग ही चीज़ शुरू हो गई। अब ये पता चला कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए मरी हम आने वाला था और उसके साथ ही जो है कितनी ज़्यादा यहाँ पे सर्दी, वहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में गर्मी और यहाँ पे देखें कितनी सर्दी। तो अब इसका नौइयत क्या हुई कि हमने टॉप पहाड़ के ऊपर से रास्ता जाता है। जो लोग मरी के होंगे या जो लोग गए होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि मुज़फ़्फ़राबाद से रास्ता पहाड़ पे गाड़ी चढ़ती है फिर उतरती है, और स्नैक स्टाइल में, जैसे कि सांप नहीं होता टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इस तरह से गाड़ी चल रही थी। अब जी यहाँ पे तो मेरा दिल ख़राब हो गया। मेरे सफ़र में, पूरे सफ़र में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस वाले सफ़र में ना मुझे जो दिल ख़राब हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे कि मुझे उल्टी आ रही है, वोमिटिंग जैसा हो रहा। बस मैंने क्या करा, मैंने सर डाउन करा और मैंने खुद को जो है हल्का सा डाउन करके मतलब थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए अपने आप को रिलैक्स किया। उसके के साथ जो है ये मुझे समझ नहीं आया कि ये रंग बिरंगी जो है ये दुपट्टे ये क्यों लगे हुए थे ना साइड में, तो बड़ी हैरत हुई। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो आप लोग क्या करना कि आप लोग उल्टी की यानी कि वोमिट की जो है मेडिसिन ज़रूर रखना। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम यहाँ पे अपने होटल आ चुके थे। होटल में जैसे ही हम हुए हमने चेक इन किया, उसके साथ ही जो है हम अपने रूम के अंदर सामान वगैरह रखे थे। मेरी तबीयत थोड़ा सा नासाज हो चुकी थी, जैसे कि मेरा दिल वगैरह मतली हो रहा था। तो यहाँ जो है सब पहुँच कर बहुत ही इत्मीनान एंड रिलैक्स फील कर रहे थे। उसी के साथ जो है कि एक बैड न्यूज़ मिली कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सख्त ठंड हो रही है और धुंध की वजह से जो है रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। तो हमने जाना था फैसल मस्जिद, जो कि आपको आगे व्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा। तो फिर हमने कहा चलो जी चलते हैं। फिर हम लोग जो है इस्लामाबाद जाने के लिए दोबारा से निकल पड़े। सिर्फ जस्ट 10 मिनट के अंदर अंदर 5 से 10 मिनट यहाँ पे बैठे होंगे। उसी के साथ मैंने कहा चले यहाँ का रूम दिखा देती हूँ। तो हम बस मैं ये रूम दिखाने आई हूँ और उसके साथ ही दूसरे रूम में जैसी गई हूँ तो पता चला भाई यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आगे जो है सर्दी ने ज़्यादा हो जाना है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह हो जाएगी। तो देखिए मैं किस तरह से बैठी हुई थी, बिल्कुल रिलैक्स, मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने कहा चलो यहाँ का जो है बाहर का व्यू तो करवाऊँ, ये न्यू मरी का। ठीक, अच्छा मुझे ना सफ़र का बहुत ज़्यादा शौक है, यानी कि ट्रैवल करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं पहले सोचा भी करती थी, मगर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी सुनी कि अल्लाह ताला ने कहा बस तुम सब्र करो, मैं तुम्हें ऐसा घुमाऊंगा कि तुम खुद ही थक जाओगी। इतना ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इतना सफ़र करवा दिया कि ज़िंदगी में कभी मैंने इतना सफ़र नहीं किया जितना इस ट्रिप के अंदर मैंने किया है। मतलब एक शहर से दूसरे शहर पहुंच गए, इतना ज़्यादा सफ़र कर करके, मतलब शौक तो था ना, तो शौक में जो है इंसान शौक में तो निकलता है, तो शौक ही शौक में जो है मेरा सफ़र बहुत ज़बरदस्त गया। तो यहाँ मैं बाहर का व्यू करवाने जा रही थी, तो इस व्यू को एंजॉय करें। मुझे डर लग रहा है। जनाब हम लोग मरी पहुंच गए। मरी हम पहुंचे हैं दिन के 4 बजे और निकले वहाँ से कितने बजे थे यार? 9 बजे निकल गए थे। अच्छा जी, सारे निकले थे। और क्योंकि रास्ते में जो है हमें ट्रैफिक जैम मिला, रैलियाँ निकली हुई थी। रैली की वजह से जो है हम लोग बिल्कुल बहुत धीमी धीमी चल के आए थे। थोड़ा सा जो है हमें उसने पुजारा वाले ने हिट भी किया था, तो हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, खैर आफियत से यहाँ पे पहुँच गए। और सबसे बड़ी बात ये कि आज हम जब मरी पहुँचे तो यहाँ पे ही वीकेंड पे जो बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं। और सबसे बेहतर वो चीज़ मैं आपको एक खास बताना चाहूँगी कि कहाँ वहाँ पसीने छूटे थे गर्मी के, और कहाँ यहाँ ठंड दिखाओ। ठंड यहाँ पर बादल ही बादल छाए हैं। यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है ना, बारिश हो शायद। और भाई बहुत सफ़र करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे आज वोमिट हो रही थी जिस तरह से, क्योंकि ये स्नैक टाइम सफ़र है, यूं करके चलता है ना, यही बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं फिर सफ़र को, क्या बोलते हैं और क्या स्नैक ही है, स्नैक टाइम बोलेंगे, स्नैक की चाल वाला। कमेंट में आप बताना कि इस सफ़र को क्या कहते हैं जो आड़े टेढ़े रास्ते होते हैं। तो फिलहाल हम पहुंचे हैं, ये देखें जस्ट हमने सामान रखा ही था आपके सामने, इसी तरह से जब भी रखा ही था। और इसके साथ जो है मैंने अभी आपको जैसा बताया कि फिर दोबारा से जो है जाना पड़ गया, बिकॉज क्योंकि अगर नहीं जाते तो यहाँ पे फंस जाते, तो हमने मुनासिब समझा जाना। तो यहाँ पे फिर दोबारा से जो है गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे। उफ अल्लाह, मैं तो ये कहती कि पहले ही पता होता हम गाड़ी में बैठे ही होते तो फिर क्या नाम इस तरह से ये हो जाएगा, यानी कि ब्लॉकेज हो गई जाएगी बहुत ज़्यादा धुंध की वजह से। तो फिर हम गाड़ी में बैठे रहते, सामान नहीं निकालते, और जो है उसकी के साथ जो है फिर हम गाड़ी यहीं से जो है टर्न ले लेते। मगर अल्लाह के जो मंजूर हो, फिर दोबारा से जो बेचारे मेरे भाई को, लड़कों को मेहनत करनी पड़ गई, इन्होंने फिर सामान रखा। और उसके बाद हम यहाँ से जो है रवाना हुए। और रवाना होते होते जो है ये भी पता चला कि चेयर लिफ्ट जो थी, जिप लाइन तो हमने कर ली थी, तो यहाँ की जो चेयर लिफ्ट थी वो भी बंद थी। और वो यहाँ की चेयर लिफ्ट आई थिंक वो मिरर वाली
है ना बहुत बड़ी सारी, तो उस वाली चेयर लिफ्ट में हमने राइड करनी थी, यानी कि जाना था। लेकिन जब स्टे ही नहीं किया तो फिर कैसी चेयर लिफ्ट, तो फिर अल्लाह का नाम लेके हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा सफ़र दोबारा से इस्लामाबाद के लिए, जहाँ से हमने आगाज़ किया था। तो अब इस्लामाबाद की तरफ हम रवां-दवां थे। इसी के साथ जो है मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, थोड़ा-सा मेरा सैड मुँह लग रहा है ना, क्योंकि मुझे वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने जो है मेडिसिन खाई, उसके बाद जो है वो कंट्रोल हुई। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, इस पूरे सफ़र में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो कि आपको दिख रही होगी कैमरे के साथ अलर्ट रहना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।